नमस्कार। काशीपुर में बंदा कब्रिस्तान के द्वार का ध्वस्तीकरण इस वक्त पूरे शहर भर में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। बीते दिन कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने खुद से बुलडोजर बुलवा करके द्वार का ध्वस्तीकरण करवाया। कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो आज तड़के सवेरे शासन की टीम ने बुलडोजर भेज करके उस बाकी बचे हुए हिस्से को भी ध्वस्त करवा दिया। इस समय इस पूरे मसले को लेकर के राजनीति भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। कुछ लोगों ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि भाई जो कांग्रेस के नेता मुसलमानों के हिमायती बन करके उनका वोट लिया करते थे, इस मामले में वो मुसलमानों के साथ हक की आवाज उठाने के लिए खड़े नहीं हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर बातचीत और राय लेने के लिए मैं मौजूद हूं कांग्रेस नेता संदीप सहगल जी के पास। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। संदीप भैया, ये बंदा कब्रिस्तान का मुख्य द्वार, इसको तोड़ा गया, बुलडोजर चला, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इस वाले जो ये कब्रिस्तान का जो द्वार था, इस द्वार के ऊपर एक बेमतलब की राजनीति पेश करी जा रही है शासन के और प्रशासन के द्वारा। जब ये बना तब किसकी गवर्नमेंट थी? तब भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी जब बनना शुरू हुआ, और उस समय भी विधायक जी, मेयर साहब सब भारतीय जनता पार्टी के थे। और यदि उनका कहना है कि ये साहब इंक्रोचमेंट है, अवैध है, गलत है, नहीं बनना चाहिए था, तो जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन प्रशासन कहाँ था? उस दिन भी प्रशासन यहीं पर था ना। मुझे लगता है कि शायद प्रशासन भी पूरा का पूरा यही था जो आज है। तो जो सब लोगों ने अपनी उपस्थिति में उस द्वार का निर्माण होने दिया, शुरुआत करवाई, और करवाने के बाद आज उसको राजनीतिक मुद्दा दिया, पहले बनने दिया, बनने के बाद उसको इंक्रोचमेंट घोषित करा, और इंक्रोचमेंट करने के बाद अब उसको तोड़ने के नोटिस जारी करे जा रहे हैं। या वहाँ तक भी बात सही है। अब जब उसके बाद कमेटी के द्वारा ये मान लिया गया है कि यदि कहीं ये कार्य गलत हुआ है, और क्योंकि हमारे कांग्रेस के पार्षदों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा निरंतर लगातार इस विषय पे मेरी उनसे सबसे बात चल रही है। जरूरी नहीं है कि हम उसको राजनीतिक रंग दें, और मुझे लगता है इस वाले मुद्दे को राजनीतिक रंग जो भी लोग दे रहे हैं वो शहर के लिए गलत कर रहे हैं। पूरी तरीके से मेरी निरंतर उन लोगों से बात होती है। उन लोगों का कहना यही था कि कमेटी ने और प्रशासन के बीच बराबर निरंतर इस बारे में बात हुई। कहीं ना कहीं ये माना गया कि चलिए ये गलत यदि बना है या बनाया गया तो हम इसको तुरंत अपने मर्जी से तोड़ देते हैं। जैसा कि कमेटी वालों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने इस कार्य की स्वयं पहल करी और स्वयं तोड़ दिया। अब जब कल स्वयं उन्होंने तोड़ दिया तो आज प्रशासन को क्या मुसीबत थी साहब? क्या मुसीबत थी? लेकिन राजनीतिक रंग हो नहीं पाया, राजनीतिक खेल खेल नहीं पाए। अब बिना राजनीतिक खेल खेले ये सारा काम हो गया। अब परेशानी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द कि साहब काम भी सारा हो गया, कमेटी ने स्वयं इस कार्य को कर दिया। शहर में एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे मुस्लिम भाइयों ने दिया कि यदि कोई कार्य गलत हुआ है तो हम उसको सुधार लेते हैं, जैसा कि एक आम नागरिक करता भी है। वो मैसेज उन्होंने दिया। उन्होंने खुद कहा कि ये भी हम तोड़ लेंगे, तो वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक तोड़ रहे थे। तो प्रशासन को मुसीबत किस बात की थी? कहाँ आफत आ रही थी जो आज सुबह जाने की? जब कल शाम तक उन्होंने खुद ध्वस्तीकरण करवाया तो आज क्या मुसीबत सुबह आ गई ऐसी कि जो खुद जाके उनको इस कार्य को करना पड़ा? वो तो आज खुद ही कर लेते इस काम को। लेकिन बेमतलब की काशीपुर जो एक भाईचारे का प्रतीक है, हम सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई आपस में बहुत सामंजस्य के साथ रहते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे, कभी भी आपस में लड़ाई झगड़े की भावना से हम लोगों ने काम नहीं किया। मुझे ये विश्वास है कि काशीपुर का नागरिक बहुत समझदार है। कुछ और विपरीत पार्टियों के लोग मामले को उकसाना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, जिससे शहर का माहौल गर्म हो, 2027 में हमें रोटियां सेकने को मिल जाएं। तो मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि काशीपुर की जनता बड़े सामंजस्य, सोच समझकर, आपसी मेलभाव के साथ सारे कार्य को करना जानती है। जैसा कि जिसका सूचक और जिसका परिचायक आपने देखा, जो गेट था, स्वयं हमारे मुस्लिम भाइयों ने लिया और शहर में एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि बिना किसी राजनीतिक रंग खेले इस कार्य को उन्होंने संपन्न किया। आज सुबह 6 बजे ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी, क्या ऐसा तूफान फट गया था कि जो 3 साल से जो बना हुआ था, और वही सरकार, वही प्रशासन, वही शासन, वही सब कुछ लोग जब 3 साल से बना हुआ था, तो एक रात में ऐसा क्या हो गया था कि कल शाम को 8 बजे तक ये कार्य हुआ और सुबह 6 बजे तोड़ने की जरूरत पड़ गई? वो तो काम खुद ही कर रहे थे। लेकिन हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजनीतिक रंग दिया जाए, और बिना राजनीतिक रंग दिए, बिना आपसी विवाद हुए, बिना जाति समुदाय की बातों को करे बिना यदि कोई कार्य हो जाए
तो वो बात अच्छी नहीं लगती। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन में बैठे लोगों पे कि काशीपुर का माहौल बड़ा सुंदर और बड़ा सुखद माहौल है, उसमें जहर घोलने की कोशिश मत करिए। हम सब लोग त्योहारों के साथ साथ कारोबार भी साथ करते हैं, त्योहार भी साथ बनाते हैं, सुख दुख भी साथ मनाते हैं। इस माहौल को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। तो कुल मिलाकर के आप इस पूरी कार्रवाई को या फिर इस प्रकार की जो बुलडोजर प्रणाली वाली कार्रवाई है इसको 2027 के चुनाव से जोड़कर निश्चित रूप से जो 3 साल से था, 3 साल से क्यों रोका हुआ था भाई? 3 साल से यदि पहले सरकार, मैं इस बात को आपकी तब सहमत होता जब 2-3 महीने पहले सरकार कांग्रेस की थी और सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तब तो मैं मानता कि हाँ साहब अब तो सरकार बदली, अब तो ये करना था। जिस दिन इसकी नींव रखी गई उस दिन प्रशासन सो रहा था, उस दिन नहीं पता था प्रशासन को कि ये अवैध है, इसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, गलत तरीके से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। शुरुआत क्यों होने दी साहब? आप पहले मकान बनने दीजिए और जब मकान बन जाए तब प्रशासन कहेगा अरे साहब ये तो गलत हो गया, अब इसे तोड़वाइए मकान को। तो ये जानबूझ के हुआ ना। जो काशीपुर में बंदा कब्रिस्तान के द्वार को तोड़े जाने को लेकर के शहर में सियासत गरमाई है, इस पर इन्होंने अपना तल्ख वक्तव्य दिया है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।